नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम लग्न पर ग्रह दृष्टि प्रभाव के विषय में चर्चा करेंगे। आज इसका पहला वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है। आज हम सूर्य, चंद्र और बुध ग्रह लग्न भाव पर दृष्टि डालकर जातक के स्वभाव में, जातक के व्यक्तित्व में, जातक के जीवन काल में किस प्रकार का परिवर्तन लाते हैं, इस पर विशेष चर्चा करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, सूर्य, चंद्र और बुध ग्रह लग्न भाव पर किस प्रकार का दृष्टि प्रभाव दिखाएंगे, इस पर अभी हम विचार करेंगे। परंतु उसके पूर्व ग्रह दृष्टि प्रभाव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, ग्रह जिस भाव में भी बैठते हैं उस भाव से ज्यादा उस भाव पर प्रभाव दिखाते हैं जहां पर वो दृष्टि डाल रहे होते हैं। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं सूर्य की, चंद्र की और बुध की, और इनके पास केवल एक दृष्टि होती है, वह होती है सप्तम दृष्टि। आज हम बात कर रहे हैं लग्न भाव पर इनके दृष्टि प्रभाव की। तो सीधी सी बात है कि ये तीनों ग्रह सप्तम भाव में बैठेंगे, तभी अपनी सातवीं दृष्टि से लग्न भाव को देख पाएंगे। दूसरी बात, देखिए, जिन ग्रहों की दृष्टियां लग्न पर होंगी उन सभी का असर जातक या जातिका में जीवन काल के दौरान दृष्टिगोचर होता है। मान लीजिए कि एक से ज्यादा ग्रह किसी भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तब होगा यह कि उन सभी का प्रभाव जातक के अंदर दिखाई देगा। जैसे सूर्य दृष्टि डाल रहे हैं तो सूर्य का प्रभाव भी दिखाई देगा, बुध दृष्टि डाल रहे हैं तो बुध का प्रभाव भी दिखाई देगा, चंद्र दृष्टि डाल रहे हैं तो चंद्र का प्रभाव भी दिखाई देगा। यानी जातक का व्यक्तित्व सम्मिलित होगा, मिला जुला किस्म का व्यक्तित्व उसका देखने को मिलेगा। किस प्रकार का प्रभाव होगा इन ग्रहों का, अभी हम विचार करेंगे। जो ग्रह लग्न को देखेगा वह आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन लाएगा। अब सवाल उठता है कि इनका प्रभाव कब दिखाई देगा। देखिए, इनका प्रभाव इनकी दशा या अंतरदशा के दौरान विशेष रूप से जातक के अंदर दिखाई देगा, या फिर ये ग्रह जब गोचर काल के दौरान गोचर करेंगे तो इनका संबंध जब कभी भी लग्न से बनेगा तो इसका प्रभाव जातक में दिखाई देगा, जातक के व्यक्तित्व में वो प्रभाव झलकेगा। मित्रों, आइए सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की। ग्रहों के राजा सूर्य जब सप्तम भाव में बैठते हैं तब अपनी सप्तम दृष्टि से कुंडली के लग्न भाव को देख पाएंगे। यदि सूर्य मित्र क्षेत्रीय स्वराशि के होकर बैठे हुए हैं पर्याप्त रूप से अंश बल के साथ, तब ऐसी स्थिति में जातक अच्छे व्यक्तित्व का धनी होगा। आत्मविश्वास जातक का मजबूत होता है। ठीक है, जातक पिता का सम्मान करने वाला होगा, स्वयं के निर्णय लेने वाला होगा, बुद्धि तार्किक रह सकती है, जातक की नेतृत्व क्षमता मजबूत बनी रहती है, बशर्ते कि सूर्य ग्रह नीच अवस्था के ना हो, ध्यान रखें। और सूर्य के पास अंशात्मक रूप से बल होना चाहिए। बड़े बुजुर्गों का आदर सत्कार करने वाला ऐसा जातक होता है। माता पिता की सेवा करने वाला, गुरुओं का आदर सत्कार करने वाला होगा, लेकिन महत्वाकांक्षी होगा। ठीक है, कुछ मात्रा में अहंकार की मात्रा भी पाई जा सकती है। यानी जातक की एक इच्छा जो रहती है कि वो जैसा चाहे वैसा सामने वाला उसे एक्सेप्ट करे, माने। अनुशासन की प्रवृत्ति जातक के अंदर पाई जाती है। हालांकि ऐसे जातक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी भी हो सकते हैं। ठीक है, समाज में पूजनीय होगा ऐसा जातक, लेकिन यानी मान सम्मान पाने वाला होगा और दूसरों का ख्याल रखने वाला होगा। लेकिन जातक का खुद का दाम्पत्य जीवन थोड़ा सा कष्टप्रद रह सकता है, या कह सकते हैं कि उसमें थोड़ी मात्रा में खटपट बनी रह सकती। क्यों? क्योंकि सूर्य को विच्छेदात्मक ग्रह भी माना गया है। अब सूर्य ग्रह जब सप्तम भाव में बैठेंगे तभी अपनी सातवीं दृष्टि से लग्न भाव को देख पाएंगे, और सप्तम भाव में बैठने के कारण यहाँ पर दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी मतभेद की स्थिति ये ला सकते हैं। हालांकि आपको इसके लिए सप्तम भाव में जो राशि का अंक लिखा है, यानी सप्तमेश की स्थिति पर विचार करना होगा, शुक्र की स्थिति पर विचार करना होगा। यदि लड़की की कुंडली है तो गुरु की स्थिति पर भी विचार करना होगा। इसके बाद ही इस विषय में कुछ कहा जा सकता है। मित्रों, ध्यान रखें कि सूर्य के अच्छे प्रभाव तभी दृष्टिगोचर होंगे कि जब सूर्य पर्याप्त अंश बल के साथ मित्र क्षेत्रीय बनकर बैठे हुए हों या स्वराशि के होकर बैठे हुए हों। अब मान लीजिए कि सूर्य शत्रु राशि के होकर बैठे हुए हों, किसी ग्रह के द्वारा ये पीड़ित हो जाए, पापक ग्रह के द्वारा, तो ऐसी परिस्थिति में इनके शुभत्व में कमी आती है, यानी अच्छे रिजल्ट्स में कमी दिखाई देती है। इसके अलावा मान लीजिए कि जीवन काल के दौरान कभी भी आपको सूर्य की दशा अंतरदशा चल रही हो, किसी प्रकार की दिक्कतें परेशानियां महसूस हों, तब आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल से अर्घ्य दें। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कम से कम रविवार को अवश्य करें, और प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करें। अपने पिता का सम्मान करें, बुजुर्गों का सम्मान करें, माता पिता के समान अन्य लोगों का सम्मान करें, तो आपके सूर्य मजबूत होकर आपको अच्छे रिजल्ट देने लग जाएंगे। क्योंकि सूर्य कुंडली के अंदर एकमात्र ऐसे ग्रह हैं, यदि ये बलवान हो जाएं तो अन्य ग्रह भी बलवान होने लग जाते हैं। मित्रों, सूर्य के समान चंद्र ग्रह की भी एक ही दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि। यदि ये सप्तम भाव में बैठ जाए तो अपनी सातवीं दृष्टि से कुंडली के लग्न भाव को देख पाएंगे, यानी आपके व्यक्तित्व को देख पाएंगे। होगा क्या? देखिए, चंद्रमा जब लग्न भाव को देखेंगे तो आपके अंदर कोमलता का भाव ला देंगे, यानी आप भावुक किस्म के होंगे। लोगों पर परोपकार करने वाले, दया करने वाले, क्षमाशील व्यक्ति आप माने जाएंगे।
कल्पनाशील भी होंगे, यानी कल्पनाओं में बह जाने वाले भी होंगे यदि चंद्रमा अकेले बैठ जाएं। क्यों? क्योंकि देखिए चंद्रमा यदि अकेले किसी भी भाव के अंदर बैठते हैं तो चंचल स्वभाव जातक का पाया जाता है। अब लग्न भाव को देख रहे हैं, यानी आपके मस्तिष्क को देख रहे हैं, व्यक्तित्व को देख रहे हैं, तो आपके अंदर चंचलता का गुण ये ला देंगे। जीवन काल में सुंदर पत्नी का योग बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जातक कवि हो सकता है, लेखक हो सकता है, कला प्रेमी हो सकता है। कुल मिलाकर अच्छा व्यवसायी होगा, लेकिन ध्यान रखें क्योंकि जातक भावुक होता है तो व्यवसाय में घाटे होने की संभावनाएं भी बनती हैं यदि जातक सतर्क ना रहे तब। इसके अलावा जातक चंद्रमा से संबंधित वस्तुओं का व्यापार कर सकता है, जैसे जलीय वस्तुओं का व्यापार कर सकता है, तो उसमें सफलताएं दर्ज करता है। मन में विचारों का उतार चढ़ाव बना रहेगा क्योंकि चंद्रमा घटते बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से जातक के मन में भी विचारों का उतार चढ़ाव बना रहता है, लेकिन जातक चतुर होगा, होशियार होगा, जीवन काल में मान सम्मान प्राप्त करता है। लेकिन ध्यान रखना होगा कि जल्दी से दूसरों की बातों में नहीं आना है, क्योंकि आप भावुक होने के कारण दूसरों की बातों में आसानी से आ सकते हैं। इसलिए सोच समझकर फैसला करें जो भी करें। किसी बात पर अड़ग ना रह पाना, इस प्रकार की दिक्कतें ये जातक फेस करते हैं जीवन काल के दौरान। ध्यान रखें कि चंद्रमा जब सप्तम भाव में बैठकर लग्न को देखेंगे तो जातक के अंदर एक विपरीत के प्रति आकर्षण कुछ थोड़ा ज्यादा मात्रा में पाया जा सकता है, या कह सकते हैं कि विपरीत लिंगी जातक के प्रति आकर्षित जल्दी से हो सकते हैं। तो यहां पर भी थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। हालांकि जातक सुंदर होगा जिसके कारण सहज ही लोग उसकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। मित्रों ध्यान दें कि चंद्रमा के ये शुभ प्रभाव तभी दृष्टिगोचर होंगे जब चंद्रमा पर्याप्त अंश बल के साथ बैठे हुए हों और पीड़ित ना हो। यह शुभ ग्रह के साथ बैठ सकते हैं हालांकि, लेकिन किसी अशुभ ग्रह के साथ जैसे राहु, केतु या शनि के साथ बैठ जाएं या उनके द्वारा पीड़ित हो जाएं, किसी भी रूप में, यानी कह सकते हैं कि चंद्रमा यदि पीड़ित हो जाएं, तो ऐसी परिस्थिति में जब चंद्रमा लग्न पर प्रभाव दिखाएंगे तो ये प्रभाव अपेक्षाकृत कमजोर होगा, ठीक है। ज्यादा अच्छे प्रभाव की उम्मीद फिर ऐसी स्थिति में हम नहीं कर सकते। ऐसी परिस्थिति में जातक चिंतित रह सकता है, कमजोर निर्णय क्षमता जातक की रह सकती है, जरा सी बात में निर्णय बदलने वाला जातक हो सकता है, यानी कह सकते हैं कि कभी कुछ करेगा तो कभी कुछ करेगा। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति जातक की पाई जाती है यदि चंद्रमा किसी भी रूप में पीड़ित हो जाए तब। मित्रों आइए अब बात करते हैं बुध ग्रह के विषय में। देखिए बुध ग्रह के पास भी केवल एक ही दृष्टि होती है, वह होती है सप्तम दृष्टि। जब ये सप्तम भाव में बैठेंगे तभी अपनी सप्तम दृष्टि से लग्न भाव को देख पाएंगे। तो क्या होगा? जातक विवेकशील होगा, गणित के क्षेत्र में, बौद्धिक क्षेत्र में, तर्क शक्ति, रीजनिंग शक्ति, ठीक है, इनमें जातक मजबूत होगा। अच्छा शिल्पकार हो सकता है जातक, मैनेजमेंट का गुण जातक के अंदर पाया जाता है, अच्छा व्यापारी हो सकता है, बोलने में माहिर होता है ऐसा जातक, यानी अपनी बातों को दूसरे से मनवाने वाला जातक होता है, क्योंकि बुध जब लग्न भाव को देखेंगे तो जातक के अंदर ये गुण उत्पन्न कर देते हैं। जातक किसी भी कार्य को करने की क्षमता रखता है, विशेष रूप से बौद्धिक कार्यों को। व्यवहार कुशल होगा, तीक्ष्ण बुद्धि जातक की पाई जाती है। ध्यान रखें बुध के ये शुभ प्रभाव तभी दिखाई देंगे जब बुध पर्याप्त अंश बल के साथ मित्र दृष्टि लग्न भाव पर रख रहे हों और कुंडली में यदि कारक ग्रह बन जाते हैं तो काफी अच्छा रिजल्ट फिर ये देंगे। ध्यान रखें कि बुध यदि पीड़ित हो जाएं तो ऐसी परिस्थिति में फिर अच्छे गुणों में कमी आती है, यानी जातक भ्रमात्मक बुद्धि का शिकार हो सकता है, जैसे कि राहु का प्रभाव यदि बुध पर पड़ जाए। वाणी में कठोरता हो सकती है यदि ये पीड़ित हो जाएं तब। तो निर्भर करेगा कि बुध ग्रह शुभ होकर दृष्टि प्रभाव दिखा रहे हैं या अशुभ होकर दृष्टि प्रभाव दिखा रहे हैं। फिर भी आप इनकी दशा या अंतरदशा के दौरान प्रैक्टिकल रूप से खुद चेक करें और देखें कि इनका शुभ प्रभाव आपको मिल रहा है अथवा नहीं। यदि दिक्कत आती है तो आप बुध ग्रह के बीज मंत्र का जप इनकी दशा या अंतरदशा के दौरान कर सकते हैं। भगवान श्री गणेश की आराधना कर सकते हैं, तो बुध के नेगेटिव प्रभाव में कमी आ जाती है, आपको ये शुभ प्रभाव देने लग जाते हैं। आप हरी वस्तुओं को दान कर सकते हैं यदि बुध ग्रह नेगेटिव प्रभाव दिखा रहे हो तब। मित्रों आज के वीडियो में हमने सूर्य, चंद्रमा और बुध ग्रह लग्न भाव पर दृष्टि डालकर किस प्रकार का प्रभाव दिखाते हैं इस पर चर्चा की। आने वाले वीडियो में हम अन्य ग्रहों का लग्न भाव पर दृष्टि प्रभाव क्या होता है इस विषय में अध्ययन करेंगे। यदि वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।